Welcome back to our channel. My name is Sumit. And my name is Anjali. And you're watching our channel, Canada Wale Sharmas. Hope you guys had a wonderful Christmas. As also New Year is around the corner, we hope कि आपका New Year 2021 बहुत अच्छा हो और जो भी लोग अगले साल कनाडा जाने का या इवन किसी और भी कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं उनके विश जरूर पूरी हो. So guys, please watch this video till the end so that you will not miss any important information. और मैं आपको हर वीडियो में ये कहता हूँ बिकॉज आज की वीडियो में वेस्ट ने कंट्रीज में एक्सेप्शंस जो दिए हैं उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है और आज हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं. और साथ ही में प्लीज गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए. इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. So we will talk about today the latest immigration update which has come for WES for the highest degree evaluation which is called as ECA. So what is the latest update by WES? WES की तरफ से कौन सा latest update आया है? So basically WES क्या है? WES एक organization body है, बहुत सारी bodies में से जो IRCC के लिए ECA प्रोवाइड करती है जिसको कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेसमेंट, जो कि आपकी कनाडा के इक्विवेलेंसी में एजुकेशन रिपोर्ट देती है और जिससे आपको CRS के अंदर या डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर पॉइंट्स मिलते हैं. इसकी डिटेल्स के बारे में अगर बात करें और क्या अपडेट्स आए हैं तो अब इमिग्रेंट एप्लीकेंट्स को अपनी सिर्फ हाईएस्ट डिग्री वेस्ट को सबमिट करनी है ECA रिपोर्ट लेने के लिए. सो देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड योर अदर डिग्रीज, ओनली योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, चाहे वो 10th हो, 12th हो, बैचलर्स हो, वो आपको सिर्फ अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देनी है. और साथ ही में जिन लोगों ने कनाडा से एजुकेशन ली है उनको अपनी ECA के लिए कोई रिपोर्ट्स लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कैनेडियन इक्विवेलेंसी में है, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यों ना हो. ये सारी डिटेल्स जो हम आपको बता रहे हैं दे आर इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 2020, जबकि ये डिक्लेरेशन आया है दिसंबर में विद इन दिस वीक. सो नवंबर 2020 से चाहे आप PhD हो, आपको अपनी बैचलर्स या मास्टर डिग्री एक्सेस कराने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ अपनी PhD डिग्री सबमिट कीजिए और उसी के हिसाब से आपको डॉक्टरेट ECA रिपोर्ट में अवेलुएटेड होके मिलेगी. उसी तरह अगर आप मास्टर्स हैं तो आपको बैचलर्स नहीं देनी, अगर आप बैचलर्स हैं तो आपको अपनी नीचे की इंटरमीडिएट एजुकेशन की डिग्री सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज नहीं देनी है. अब हम अगर आगे बात करें कि क्या एक्सेप्शंस आई हैं, पहली एक्सेप्शंस जो आई हैं वो इंडियन नेशनैलिटी के लोगों के लिए आई है जो कि इंडियन सिटीज़न है. वो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो हम आपको बताते हैं. इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए चाहे आप मास्टर्स डिग्री हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिए हुए हो तो भी आपको अपनी बैचलर्स डिग्री वेस्ट में सबमिट करनी है. दैट मीन्स कि जो पहले का प्रोसेस चल रहा था ऑलमोस्ट वही सेम है इंडियंस के लिए. इंडियंस के लिए एक्सेप्शन जहां आई है वो है जिन लोगों के पास मास्टर्स ऑफ एजुकेशन है या मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग है या मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी है या मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री है. इन 4 डिग्रीज में से अगर आपके पास कोई मास्टर्स डिग्री है उस केस में आपको अपनी बैचलर्स डिग्री सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है. ये एक पहला अपडेट है. दूसरा अपडेट है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ PhD यू हैव, अगर आपके पास कोई भी PhD डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, उस केस में भी इंडियंस को वेस्ट एवेल्युएशन करवाते हुए अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री देने की ज़रूरत नहीं है. सो प्लीज़ बी क्लियर स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन सिटीजन्स क्या एक्सेप्शंस हैं, कहाँ नहीं हैं. क्या एक्सेप्शंस आई हैं फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ के लिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं.
फ्रैंकोफोन कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं? बेसिकली देयर आर 29 कंट्रीज विच आर कॉल्ड एज फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज। उनकी भी कुछ एक्सेप्शंस आई हैं। वो क्या एक्सेप्शंस है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि अगर आपकी हाईएस्ट क्रेडेंशियल DEUG, DOT या कोई लाइसेंस है, उस केस में आपको अपना डिप्लोमा, बैचलर्स या BEP सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ में आते हैं, आप गूगल करके उस लिस्ट को वेस्ट पे जाके उस पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं और आप इस एक्सेप्शन के अंदर उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपना लाइसेंस, DOT और DEUG अवेल्युएट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्टर्स हैं, कोई डिप्लोमा होल्डर है मास्टर्स के, आप एजुकेशन में मास्टर्स हैं, आप डॉक्टरेट हैं मेडिसिन में, या आप डॉक्टरेट है फार्मेसी के किसी कोर्स में, उसकी भी लिस्ट वेस्ट पे है। उस केस में भी आपको लाइसेंस, DOT या DEUG अवेल्युएट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में आपको इन फ्रेंच डॉक्यूमेंट्स के लिए ट्रांसलेशन प्रोवाइड करने की, स्पेसिफिकली फॉर फ्रैंकोफोन कंट्री देयर इज़ नो नीड, दे विल बी एक्सेप्टेड इन योर फ्रेंच लैंग्वेज। सो इसी के साथ ये अपडेट हमारा यहाँ ख़त्म होता है। होप यू गाइस आपको ये छोटा सा बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। और जो भी लोग अपना EC कराने के लिए, कनाडा इमिग्रेट होने के लिए सोच रहे हैं, वो वेस्ट के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट को ध्यान में रखते हुए ठीक से अपना प्लान करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन देना है। So guys, hope we were able to provide you as much as information on this program in a simpler way. साथ ही में if you have any questions regarding this video, please guys comment section there, please comment there and we will be able to provide you all the information and try to answer your queries. Guys, we have noticed it that people are watching our videos but they are missing subscribing it. So to support us, please subscribe our channel, like and share our videos. Also press the bell icon so that you will get the latest update. To keep us motivated and to answer all your queries, please follow our Instagram and Facebook page by the name Canada Wale Sharmas. So till the next video, Keep smiling and stay tuned. Thank you.